जैसे इस बुक में लिखा हुआ है कि जो हमारे लव्ड वंस है दे हैव डिपार्टेड, और वो हमें गाइड करते हैं, तो वो स्पिरिट वर्ल्ड में है। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि पुनर्जन्म होता है, जैसे आत्मा जब बॉडी से निकलती है तो फिर वो दूसरे शरीर को धारण करके किसी और योनि में या किसी और रूप में जन्म लेती है। तो अगर वो जन्म लेती है तो वो दो जगह कैसे है, स्पिरिट वर्ल्ड में भी है और यहाँ पर धरती पे फिर है, अपने जो तीन कारण उन्होंने बताए उसके लिए वो वापस आती है सोल। तो ये मुझे जरा मतलब, बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय फादर, आई हैव लॉस्ट माय नीस, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि वो स्पिरिट वर्ल्ड में है या उनका जन्म हो चुका है किसी बॉडी में किसी और रूप में। नहीं नहीं, व्हाट जो मुझे समझ आता है तो मेरे हिसाब से ओके, कि हम ये जो पूरा मैट्रिक्स है, ओके, द लॉज ऑफ द यूनिवर्स, लॉज ऑफ द यूनिवर्स क्या है? लॉज ऑफ कर्मा बोलो, लॉज ऑफ रेजोनेंस बोलो, लॉज ऑफ वाइब्रेशन बोलो। जैसा हमारा एनर्जी है, एनर्जी ना, ओके, वैसा ही वही एनर्जी को हम बटोरते रहते हैं। तो मान लो दो किस्म का एनर्जी है मोटा मोटी, ओके। एक डर का, डर में क्या क्या आता है? डर में निराशा, तकलीफ, दुख, चिंता, देन एंजाइटी, रिग्रेट, रिएक्शन, ये सब फियर में, डर में आता है, ओके। और फिर फिर आता है ये सब जो है डर में आता है। फिर आता है दूसरे में प्रेम, खुशी, हैप्पी। तो जितना हम ये जो, अभी मैं आपको ये बताता हूँ, आई वांटेड टू गिव दिस एग्जांपल इन वन ऑफ द कैंप्स, स्कोप कैंप में, ओके, दिस इज अ बॉटल, ओके, मान लो, ओके, ये बॉटल है, ये आपका सर है, ये आपका शरीर है, ओके। ये शरीर में एनर्जी है, देखो, ओके, एनर्जी। ये एनर्जी ऑल किस्म का होता है, सब किस्म का, डर वाला और प्रेम वाला। डर में चिंता, निराशा, दुख, पीड़ा, ये सब आता है। और प्रेम में खुशी, प्रेम, अनकंडीशनल लव, वगैरह वगैरह, ये सब बटोरते हैं। तो जैसा ये बटोरेंगे, अगला जो जन्म है वही बॉटल वापस आता है, और वही एनर्जी वापस आता है, और वही ऊर्जा से आपको वो अनुभव आ रहा है। और वो जो अनुभव आपको आएगा और आ रहा है, वो संचित से या प्रारब्ध से आ रहा है। तो अगर आज आपने इसको बदला बाय सेगमेंट इंटेंडिंग, बाय स्कोप कैंप, एएमसी, बीएसटी, टीटीसी वगैरह, जितने भी हम अपने अंदर में दृष्टिकोण बदल रहे हैं, तो एनर्जी बदल रहे हैं। ये जो बॉटल है, जो अगला जन्म सो कॉल्ड अगर हुआ तो, नाउ विद प्रदीप जी वी डोंट नो, बट अगर हुआ तो यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द नेक्स्ट। बट वो प्रिपरेशन के लिए भी नहीं करो आपको। ये पूरे क्लास में मैंने आपको बोला गुड बैड अगली, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो, शब्द निकालो। शब्द निकालो के मतलब है उसमें फंसो नहीं। गुड मतलब ये अच्छा, खराब मतलब ये खराब, बैड मतलब ये खराब। ये सब हमारे अंदर में दोषी भाव डालने का एक तरीका है। आपको एक ही चीज करना है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो बदलो, अच्छा लगता है तो रखो। तो जब दुख होता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो हम बोलते हैं उसको, विचार को बदलो और रीफ्रेम योर माइंड विद फीलिंग। वो जब बदलते हैं तो आपको अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है उसको पकड़ो ना, उसके साथ जियो, बात खत्म। अभी आप स्वर्ग में गए या नर्क में गए या किधर और गए, क्या फर्क पड़ता है? गुरुजी ने कभी भी, देखो अभी मैं गुरुजी के माध्यम से बोलता हूँ, गुरुजी ने कभी भी स्वर्ग नर्क का नहीं बताया, आत्मा का बताया नहीं, और ये सब जो हेवन हेल का नहीं बताया। गुरुजी ने सिर्फ बताया लीडर या फॉलोअर, वो पकड़ कर रखो। गुरुजी ने सिर्फ बताया अस्पृश्य, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो आप क्षत्रिय ब्राह्मण के साथ वो तत्व में जियो और जीनों से ये जीवन को पार कर दो। गुरुजी ने सिर्फ बताया कि व्हाट अदर्स थिंक डज नॉट मैटर,
व्हाट यू थिंक ऑफ अदर्स स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योरसेल्फ, वो पकड़ो। ये कुछ कुछ चीजों को आप पकड़ो और ये जिंदगी को बहुत मजेदार एक कहानी बनाओ, खुद का कहानी। पति पत्नी का कहानी मजेदार बनाओ, अगर बच्चे हैं तो बच्चे का कहानी मजेदार बनाओ, अगर इन लॉज है, सास ससुर है, उसका कहानी अच्छा बनाओ, मजेदार बनाओ। अगर आप स्कूल में काम करते तो वो कहानी मजेदार बनाओ। अगर हम ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम, तो इसका मैं मजा ले रहा हूँ, आप लोग के साथ मजा ले रहा हूँ, आप लोग भी मजा ले रहे हैं, हम लोग मजा ले रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। क्या है, कुछ तो टाइम पास करना है, हम टाइम पास कर रहे हैं, हम लोग ऐसे। और क्या इतना सीरियस नहीं लो। जैसे सीरियसनेस हुआ ना लाइफ में, तो हमारा ये जो फियर फैक्टर है ये बढ़ते जाएगा, यू नो। सो द फियर विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड द मोमेंट यू बिकम अनसीरियस और स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लाइफ, ये जो प्रेम का फैक्टर है बढ़ते जाएगा। बस प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, दैट्स व्हाई यू लिव इट।